बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 11 एक्सरसाइज 11 रिव्यू एक्सरसाइज है। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारे पास है विच वन इज द रेशियो बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। रेशियो क्या है सरकमफ्रेंस और डायमीटर के बीच में। तो सबसे पहले हमने सरकमफ्रेंस और डायमीटर को समझना है कि सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं और डायमीटर किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है। सेंटर से जो लाइन जो है जाती है इस बाउंड्री को टच करती है, चाहे वो ये लाइन है, चाहे ये लाइन है, चाहे ये लाइन है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये रेडियस कहलाता है, ये हाफ लाइन। ठीक है, और जो पूरी लाइन पास हो इस सेंटर से, जो भी लाइन इस सेंटर से पास हो उसको क्या कहा जाता है, डायमीटर। और सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, ये डायमीटर है, चाहे यहाँ से पास हो, यहाँ से पास हो, यहाँ से पास हो, ये डायमीटर कहलाता है। जो लाइन सेंटर से पास हो, बाउंड्री को टच करे, बाउंड्रीज को, सर्कल की दोनों बाउंड्रीज को टच करे, उसको डायमीटर कहा जाता है। अब जो वर्ड यूज हुआ है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, सर्कल की बाउंड्री को। ये जो ब्लैक बाउंड्री आपको नजर आ रही है ये क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है। अच्छा जी, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास है, ये सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर। सी किसके इक्वल होता है, सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 पाई आर के। और डायमीटर किसके इक्वल होता है, जब दो रेडियस मिलते हैं तो वो एक डायमीटर बनाते हैं, तो डायमीटर जो है वो 2 रेडियस के इक्वल होता है। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पर देखें, ये 2r और ये 2r कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, ओनली पाई बच गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, पाई है। कि इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है, तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो हमारे पास है पाई। सेकंड पार्ट है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस, हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो साथ साथ हमने सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट है, रेडियस हमारे पास गिवन है, रेडियस हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने सरकम को फाइंड आउट करना है, सरकमफ्रेंस को फाइंड आउट करना है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पर c हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, 2 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, और r हमारे पास क्या है, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या आया है, 44 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए हमारे पास सरकम क्या है, सरकमफ्रेंस हमारे पास 44 सेंटीमीटर भी दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया है। तो यहाँ पर ये एरिया की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, ये बाउंड्री की बात हो रही है। तो बाउंड्री हमेशा एक यूनिट में होता है और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 44 सेंटीमीटर। फिर है हमारे पास अ व्हील हैज़ अ सरकमफ्रेंस, व्हील किस फॉर्म में होता है, सर्कल फॉर्म में होता है, उसकी बाउंड्री हमारे पास कितनी है, 22 है। और व्हाट इज द डायमीटर, आपने उसका डायमीटर ड्रॉ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास सरकमफ्रेंस कितना है, वो हमारे पास है 22 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड क्या करना है, डायमीटर को हमने फाइंड आउट करना है। सरकमफ्रेंस किसकी इक्वल होता है, 2 पाई आर की इक्वल होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2r और पाई। अच्छा जी, 2r दो रेडियस मिलके क्या बनाते हैं, एक डायमीटर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा d पाई। और इसको आप लिख सकते हैं कि पाई d, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। c हमारे पास कितना है, c हमारे पास है 22, तो यहीं पे ही हम 22 लिख लेते हैं। d हमने फाइंड आउट करना है तो d को छोड़ देते हैं, और पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। 22 एज इट इज आ जाएगा। जब ये इस साइड पे शिफ्ट होगा तो जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 22 डी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा डी। यहाँ 22 कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया, सी सेंटीमीटर। डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है सी सेंटीमीटर। ये इसको जरा ठीक लिख लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास पार्ट 3 का क्या है, पार्ट 3 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी है, डायमीटर हमारे पास 7 सेंटीमीटर आया है। नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट 4। हमारे पास बात क्या हो रही है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका अंदर का एरिया हमने फाइंड आउट करना है, जबकि रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है। तो एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 आ गई है, और आर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर स्क्वायर। अच्छा जी, ये आ जाएगा 22/7। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स है, ये एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, 22 और 7, 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ार 14 और 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन हमारे पास क्या आया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने करेक्ट ऑप्शन देखना है, पार्ट 4 था, तो यहाँ पर पार्ट 4 में हमारे पास डी क्या है, डी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, अब इसके बाद फिफ्थ स्टार्ट कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज, इसमें एरिया गिवन है, व्हाट इज इट्स रेडियस। अब इसमें हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास पार्ट 5। हमने क्या करना है, हमारे पास एरिया पहले से गिवन है,
एरिया हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है रेडियस। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, इसमें से हमने आर फाइंड आउट करना है। एरिया हमारे पास गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे जो डिवाइड होगा वो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, इस बात को आपने याद रखना है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे कैंसिलिंग पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 7s are 14 और हमारे पास आ जाएगा 2 7s are 14, ठीक है। 11 1 is 11, 11 7s are 77, 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर भी है। 7 7s are 49 या आप 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कैंसिल 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर और हमारे पास रेडियस किसके इक्वल आया है, 7 सेंटीमीटर के। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने अपना करेक्ट ऑप्शन लेना है। अच्छा, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन भी होगा, जो यूनिट होगा, आपने मीटर ही लेना है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 हमारे पास है एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम साथ साथ लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। एरिया हमारे पास है गिवन 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, तो हमने क्या करना है, क्वार्टर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। अब क्वार्टर सर्कल किसे कहते हैं, यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हम अपने सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल आ गया है। अब इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा है। इसका मतलब क्या है कि हमने इसका जो ये शेडेड एरिया है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पूरा एरिया गिवन है, पूरा सर्कल हमारे पास 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमने सिर्फ इसका एरिया फाइंड आउट करना है। या ये वाला क्वार्टर ले लें, या ये वाला ले लें, या ये वाला, या ये वाला, कोई भी हिस्सा, क्योंकि सर्कल में ये आपके पास जितना भी होगा उस सबका एरिया सेम आएगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो एक एरिया गिवन है, अब हमने पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ 3/4, जो हमारे पास है 3/4 सर्कल। 3/4 का मतलब क्या है, इसके ये 3 हिस्से, ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि सर्कल एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। 3 हिस्सों का क्या हो जाएगा, 3 हिस्सों का ये हो जाएगा 4, सर्कल के 4 हिस्से। इसमें से सबसे पहले हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4, पाई की वैल्यू 22/7 हमारे पास आ जाएगा और पाई आर स्क्वायर अदरवाइज हमारे पास गिवन भी है। पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 120। इसको हटा के हम क्या लिख लेंगे, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कैंसिलिंग पॉसिबल है। ये कैंसिलिंग कैसे हो सकती है, ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 1 is 4, 4 3s are 12, हमारे पास 0 ये आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3s are 9, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 हिस्सों का एरिया आया है। इन 3 हिस्सों का एरिया कितना आया है, इन 3 हिस्सों का एरिया आया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास पूरा हिस्सा कितना है, पूरा सर्कल कितना है, वो 120 है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल क्या है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल माइनस 3/4 एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। टोटल एरिया में से इन 3 हिस्सों को माइनस करेंगे थर्ड, तो हमारे पास क्वार्टर सर्कल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 में से 90 माइनस करें तो हमारे पास आता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने अपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सी है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है। पार्ट 7 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 7 हमारे पास है एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस ऑफ ऑयल टिन। क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। तो यहाँ पर जो बुक में ऑप्शन दिया है वो है 2πRH, जो कि रॉन्ग है। ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। ये देखें, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस का फॉर्मूला क्या है, 2πR स्क्वायर। कर्व सरफेस का फॉर्मूला ये है और हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस का फॉर्मूला है 2πR स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, 2πR स्क्वायर। ये ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है और ये जो बुक में ऑप्शन सी दिया हुआ है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 8। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें से हमने ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये है पार्ट 8। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। रेडियस हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास है यहाँ पर हाइट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम हाइट को लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, जो सिलेंडर है, सिलेंडर किस शेप में होता है, सिलेंडर हमारे पास इस शेप में होता है। तो ये वाला एरिया, इसका
एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस हमारे पास क्या है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है 2 पाई आर और एच। 2 हमारे पास एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर और एच हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ये 7 7 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें 44 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 आर 24, 2 कैरी, 6 4 आर 24, 25 एंड 26। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सा था, पार्ट 8 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 9। 1 लीटर, 1 लीटर में क्या है, किसके इक्वल होता है 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब के या 10 डेसीमीटर क्यूब के या 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो इसमें भी ये सी करेक्ट ऑप्शन है। इनके यूनिट्स को आपने याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ब्लैंक्स में आती है MCQs में। नेक्स्ट पार्ट 10 हमारे पास है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 1 डेसीमीटर। अगर हमारे पास रेडियस जो है वो किसी सर्कल का रेडियस जो है, पार्ट 10 को कर लेते हैं, रेडियस हमारे पास कितना है 1 डेसीमीटर, देन एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, देन एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया हमने फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। ए हमारे पास ए गिवन नहीं है, हमारे पास सिर्फ रेडियस गिवन है। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई की वैल्यू 22/7 है, ठीक है। और आर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा डेसीमीटर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22, 1 इज 22/7 और डेसीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 22/7 नहीं दिया, लेकिन 22/7 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 3.14 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेसीमीटर में है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, डेसीमीटर है। तो यहाँ पर देखें करेक्ट ऑप्शन में आपको क्या चीज़ नजर आ रही है, ये 3.14 नहीं है, 31.4 है, ये पाई है। तो 22/7 किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हम 22/7 की जगह लिख सकते हैं पाई डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल आया है, पाई डेसीमीटर स्क्वायर के इक्वल आया है। अच्छा जी, नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पार्ट 11, रेडियस हमारे पास गिवन है जो कि कितना है 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास इक्वल होता है पाई एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस क्या है, सिलेंडर फॉर्म में है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर, उसके ऊपर स्क्वायर और हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 2 2s are 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। ये 7 7 कट गया, 4 2s are 8 4 2s are 8 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब आएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये भी गिवन है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब फॉर्म में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास 88 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा पार्ट 11। पार्ट 11 हमारे पास है, सरफेस एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म इन विच ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। ट्राइंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा अगर ए बी और सी जो है वो इक्वल होंगे। तो फॉर्मूलाज याद रखने हैं और इसका फॉर्मूला हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, पार्ट ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 13 स्टार्ट कर लेते हैं। बेस एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ प्रिज्म आर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर। ये देखिए एरिया स्क्वायर में दिया है, पैरामीटर आपके पास सिंगल यूनिट में है। इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, आपने प्रिज्म का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। फिर हमारे पास क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर हमारे पास कितना है वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। और हमारे पास लेंथ गिवन है, लेंथ हमारे पास कितनी है वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया प्लस हमारे पास क्या है पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट यहाँ पर लेंथ गिवन है या मल्टीप्लाई एल कर लें। यहाँ पर 2 एज इट इज़ आ गया। बेस एरिया हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पैरामीटर हमारे पास क्या है वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास क्या है वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0s are 0, 2 2s are 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 5s are 40 और हमारे पास 8 2s are 16 17 18 19 एंड 20। तो ये हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास फर्स्ट जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये ए 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 13।
14 हमारे पास है एरिया ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इफ इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जो सबसे पहले गिवन चीज़ें होती हैं वो हमेशा लिखा करें। हमारे पास एरिया ऑफ प्रिज्म क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा नंबर 14। एरिया ऑफ प्रिज्म हमारे पास है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम h लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ बेस हमारे पास कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 0 0, 4 5 20, 200 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारे पास हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट ऑप्शन है। इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गौर से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सर्कुलर टेबल हमारे पास है, वो सर्कल फॉर्म में है। कवर हैज़ रेडियस 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस टेबल पर जो कवर है जिसका रेडियस क्या है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आपके पास टेबल सर्कुलर फॉर्म में है तो इसका मतलब है उसके ऊपर जो कवर है वो भी सर्कुलर फॉर्म में है और रेडियस उसका गिवन है 70 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डूइंग पीको द टेबल कवर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अगर उस कवर को हम पीको करें तो हमने क्या करना है, उसकी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपीज़ खर्चा आता है। तो पूरे टेबल की कवर को जब हम पीको करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उस पर कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास रेडियस गिवन है और हमारे पास क्या गिवन है, रेट गिवन है। हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू कितना है, रेडियस हमारे पास है 70 सेंटीमीटर और हमारे पास रेट कितना है, रेट हमारे पास है ₹20 पर मीटर, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, और ये कवर है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। और यहाँ पर देखें पीको कहाँ पर होती है, पीको आपकी होती है बाउंड्रीज पे, यहाँ पर आपकी पीको होगी। तो इन बाउंड्रीज को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। सबसे पहले तो हमने इस पूरे कवर की बाउंड्री फाइंड आउट करनी है कि टोटल बाउंड्री हमारे पास कितनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, ठीक है, 2πr हमारे पास है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा सरकमफ्रेंस, इसको पैरामीटर भी कहते हैं, पैरामीटर ऑफ सर्कल, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ये 2 आ जाएगा, ये 22/7 और r हमारे पास कितना है 70 सेंटीमीटर। अच्छा जी, यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है, इसकी कैंसलिंग कर लेते हैं। 7 1 is 7, 7 10 are 70। तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 44 × 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 440 सेंटीमीटर। ये किस फॉर्म में है, सेंटीमीटर फॉर्म में है। और ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर, बाउंड्री ऑफ जो कवर है, कवर की बाउंड्री जहाँ पर हमने पीको करनी है, टोटल जो बाउंड्री है वो हमारे पास इतनी आई है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हमारे पास जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है, रेडियस किस फॉर्म में है, सेंटीमीटर में है, और जो रेट गिवन है वो मीटर में गिवन है। इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ये दोनों यूनिट्स में डिफरेंस है। जो रेडियस है सेंटीमीटर में है और जो एरिया आया है वो भी सेंटीमीटर में आया है, एरिया नहीं, इसकी बाउंड्री जहाँ पर हमने पीको करनी है, जबकि रेट मीटर में दिया है। तो अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको, इसके जो बाउंड्री है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, इसकी बाउंड्री को, पैरामीटर ऑफ सर्कल को हमने 100 पे डिवाइड कर लेना है। पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 और 1 2 4.40 मीटर हमारे पास पैरामीटर आया है। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका चेक करना है कि इस पर कितनी कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी कॉस्ट ऑफ पीको पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर नहीं है, पर मीटर है, रुपीज़ कितना है 20। और कॉस्ट ऑफ पूरे जो सर्कुलर फॉर्म में जो रुमाल है, जो कवर है, वो हमारे पास कितना है, वो है पीको 4.4 मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 × 4.4। अब इनको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 से, तो हमारे पास आता है 88।
यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट कितनी आती है 88 रुपीज़। मीन्स कि हमारे पास जो कवर गिवन है जो सर्कुलर फॉर्म में है, अगर आपके पास 1 मीटर पर ₹20 खर्चा आता है तो पूरा जो कवर है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, पूरे कवर की कॉस्ट आएगी 88 रुपीज़। नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखें। अ पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 6.8 सेंटीमीटर, हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 6.28 सेंटीमीटर है। इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, जो कि बेंट की गई है सर्कल फॉर्म में, ठीक है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल, आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। जो वायर जो है जो बाइंड की गई है, बेंट की गई है सर्कल फॉर्म में, वो क्या है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। और पाई की जगह आपने यूज़ करना है 3.14, ये वैल्यू आपने यूज़ करनी है। सबसे पहले जो गिवन है हम अपने गिवन को लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास पीस ऑफ वायर गिवन है, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर हमारे पास कितना है 6.28 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल वायर किस तरह होती है, इस तरह ये वायर है आपके पास और इसको बेंड किया है ऐसे सर्कल फॉर्म में। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया ये जगह हमने फाइंड आउट करनी है, ये जगह। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इस एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। इसके लिए हमें क्या चाहिए, आर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फाइंडिंग रेडियस, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। और रेडियस हमने कहाँ से लेना है, यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर से। तो लेंथ ऑफ वायर यहाँ पर जो दिया है, इसका मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ वायर, इसमें तो लेंथ नहीं है, लंबाई तो नहीं है। तो यहाँ पर देखें जो वायर है, वायर इसको ऐसे बेंड किया हुआ है। तो ये बेंड जब किया हुआ है सर्कल फॉर्म में, तो ये इसकी लेंथ है, ठीक है, इसके ऊपर आई हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री मीन्स के सर्कमफ्रेंस है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ वायर, यहाँ पर हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, पैरामीटर, इसकी पैरामीटर है सर्कल की। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई और आर। इससे हमने क्या करना है, रेडियस को निकालना है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ वायर हमारे पास कितना है, लेंथ ऑफ वायर हमारे पास है 6.28 सेंटीमीटर और ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई और आर को निकालना है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर कहा है कि 3.14 आपने यूज़ करना है और आर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3.14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आता है 6.28 और ये हो जाएगा हमारे पास आर। अब हमने आर को फाइंड आउट करना है। तो ये आर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये यहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं 6.28 और यहाँ पर ये हो जाएगा आर। ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर नहीं है यूनिट, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। और रेडियस हमारे पास क्या आया है, रेडियस हमारे पास आ गया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने रेडियस को फाइंड आउट कर लिया है। अब इस रेडियस को हमने इस फॉर्मूले में, एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पर आप पुटिंग कर लें, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 लिख लें या आप दोबारा लिख लें एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर की इक्वल है। अच्छा जी, पाई की वैल्यू वहाँ पे क्वेश्चन पे ही दी हुई है कि आपने 3.14 यूज़ करना है और आर हमारे पास आया है 1 सेंटीमीटर और उसके ऊपर स्क्वायर। अब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा और 1 के ऊपर आप स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा, 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पर क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल या जो हमारे पास वायर जो बेंड की गई है उसका एरिया कितना आया है, 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाइट ऑफ अ ड्रम इज 1.6 मीटर। हमारे पास एक ड्रम है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रम, आपने उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 1.68 मीटर। अच्छा जी, सबसे पहले जो गिवन है हमने वो लिखना है, ठीक है। गिवन क्या है, हाइट ऑफ ड्रम गिवन है, तो हम पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ ड्रम, जो कि कितना है, जो कि हमारे पास है 1.6 मीटर और साथ में क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ इट्स बेस हमारे पास है 1.68 मीटर। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम अपने ड्रम को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रम हमारे पास किस फॉर्म में होता है, ड्रम हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ये हमारे पास हो जाएगा ड्रम। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो ये हाइट गिवन है, ठीक है, ये एच गिवन है और साथ में इसका जो डायमीटर है ये हमारे पास गिवन है 1.68। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस ड्रम का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये जगह भी आती है, ये जगह भी आती है और ये जगह भी आती है, तीनों। अच्छा जी, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या है
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों क्या बन जाते हैं, ये दोनों बन जाते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों सर्कुलर फॉर्म में है तो ये 2 हो गए। अच्छा जी, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर और एच के इक्वल होता है। तो हमारे लिए यहाँ पर देखें इस ड्रम में हमें सबसे पहले जो किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले ज़रूरत है आर की, जो कि आर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर डायमीटर किसके इक्वल होता है, डायमीटर इक्वल होता है 2 रेडियस के। जब 2 रेडियस मिलते हैं तो वो एक डायमीटर बनाते हैं। ठीक है, तो रेडियस किसके इक्वल हो गया, d डिवाइडेड बाई 2 के। अच्छा जी, अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। 1.68 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस आता है, रेडियस इज इक्वल टू 0.84। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1.68 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आता है 0.84। यूनिट कौन सा है, मीटर। तो रेडियस को हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इसका फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और एच। अब इन दोनों में क्या है हमारे पास, इन दोनों में आप देख लें 2 हमारे पास कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन ले लें, पाई हमारे पास कॉमन है और हमारे पास क्या कॉमन है, आर कॉमन है। हमारे पास क्या रह गया, आर प्लस एच। ये फॉर्मूला भी गिवन है, आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला आपको ईजी लगे आप वही फॉर्मूला लिखें। अब इसमें जस्ट हमने पुटिंग करनी है, 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर हमारे पास क्या है 0.84 मीटर, आर हमारे पास है 0.84 मीटर प्लस एच हमारे पास है 1.6 मीटर। ठीक है, इसमें पुटिंग हो गई और इनको अलग से लिख लिया है। अच्छा जी, ये हो जाएगा 44/7 और ये हो जाएगा 0.84 मीटर। ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस 1.6 तो हमारे पास क्या आता है 2 ये हो जाएगा 2.4 और 4। आप इसको इस तरह भी प्लस करते हैं, 0.84 1.6 तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 8 + 4 14, 1 कैरी 2.44 और यहाँ पर एक ही मीटर का यूनिट आएगा। यहाँ पर आप पॉइंट ख़त्म भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे करें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 100 मीटर और मल्टीप्लाई 2.44 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर 7 1 is 7, 7 12 आर 84 आ गया है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के टेबल पे कैंसिलिंग हो सकती है 22 और 50 और अगेन कैंसिलिंग हो सकती है 11 और यहाँ पर हो जाएगा 25। अच्छा जी, अब जो बच गया है हम वो लिख लेते हैं, 11 बच गया है और हमारे पास 12 बच गया है डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 2.44 मीटर और मीटर इसके पास भी है। अच्छा जी, अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 11 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से तो हमारे पास क्या आता है 132 और डिवाइड कर लेते हैं 25 पे तो हमारे पास आता है 5.28 मीटर मल्टीप्लाई 2.44 मीटर और अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.44 से तो हमारे पास आता है आंसर 12.88 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास इस ड्रम का टोटल सरफेस एरिया कितना आया है 12.88। यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ड्रम 12.88 मीटर स्क्वायर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।